And I am Priyanka Chauhan. Today we will study Class 6th Science Chapter 3 Fiber to Fabric. Now in this chapter we will study how the fabric is made from fiber. फाइबर से कपड़े कैसे बनते हैं, वी विल स्टडी दिस. हमने पहले के चैप्टर्स में फ़ूड के बारे में पढ़ा था कि इंडिया में बहुत टाइप की फ़ूड वैरायटीज़ होती है और फूड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, फ़ूड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कितनी वैरायटी के फाइबर्स से फैब्रिक्स बनते हैं. फैब्रिक्स कितने तरह की क्लोथिंग होती है, जैसे कॉटन हो गया, सिल्क से कपड़े बनते हैं, कॉटन से बनते हैं. तो ये हम वैरायटी पढ़ेंगे. पॉलिस्टर. अब इस चैप्टर की स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि पहेली और बूझो ने फर्स्ट प्राइज़ विन किया. उनके स्कूल में एक साइंस क्विज था, तो उसमें वो लोग फर्स्ट आए थे, तो उनको प्राइज़ मनी मिली थी. तो उन्होंने डिसाइड करा कि हमें जो ये प्राइज़ मिला है इससे हम अपने मदर और फादर के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए गिफ्ट खरीदते हैं. तो उन्होंने एक लार्ज क्लॉथ की शॉप देखी. वो शॉप में गए पर वो वहाँ जाके कंफ्यूज हो गए. तो शॉपकीपर ने उन्हें बताया कि बहुत तरह के फैब्रिक्स आते हैं, बहुत तरह के कपड़े होते हैं, जैसे कॉटन हो गया, सिंथेटिक हो गया, और उसके पास वुलन के मफलर्स भी थे, शॉल्स भी थे, सिल्क की साड़ीज़ भी थी. तो बूझो और पहेली बहुत एक्साइटेड हो गए कि अब हम कौन सा फैब्रिक ख़रीदें, कौन से कपड़े ख़रीदें हम. तो उन्होंने सारे फैब्रिक्स को टच करके देखा, फ़ील करके देखा फैब्रिक्स को. तो फाइनली उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक वुलन मफलर ख़रीदेंगे और एक कॉटन साड़ी ख़रीदेंगे. तो उन्होंने एक वुलन मफलर और एक कॉटन साड़ी परचेज़ कर ली. अब शॉप से आने के बाद बूझो और पहेली को फैब्रिक के बारे में कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई थी. उन्हें शॉपकीपर ने बताया था कि कॉटन, वूल, इस तरह के, सिल्क. तो उन्होंने जब फैब्रिक्स को नोटिस करना स्टार्ट किया अपने आसपास, अपनी सराउंडिंग्स में, तो उन्होंने देखा कि बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स, कर्टेन्स, टेबल क्लॉथ्स, टॉवल्स एंड डस्टर्स, दे वर ऑल मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स. इवन उन्होंने अपने स्कूल बैग को भी देखा कि स्कूल बैग, गनी बैग, ये सब भी किसी टाइप के फैब्रिक से बने हुए थे. तो इन्होंने अब आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किया कि कौन सा कपड़ा कॉटन का है, कौन सा वूल का बना हुआ है, कौन सा सिल्क का है, कौन सा सिंथेटिक है. अब वैरायटी इन द फैब्रिक्स, इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है. इस एक्टिविटी में बताया गया है कि आप किसी टेलर की शॉप पे जाएं, आसपास आपके टेलर की कोई शॉप हो, वहाँ पे जो लेफ़्ट ओवर पीसेस स्टिचिंग के बाद छोटे छोटे कपड़े बच जाते हैं, वो आप कलेक्ट करके लाइए. उनको लेबल करके अलग अलग उनको लेबल कीजिए कि ये कॉटन फैब्रिक है, दिस इज़ सिल्क फैब्रिक, दिस इज़ वूल, दिस इज़ सिंथेटिक. आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर, आप टेलर से हेल्प ले सकते हैं. यू कैन आस्क फ्रॉम द टेलर विच फैब्रिक इज़ दिस. नाउ द एक्टिविटी 2. Select a piece of cotton fabric you labeled in activity 1. Now try to take out loose thread or yarn at one of the edges. जैसे आप कोई थ्रेड, कोई भी इस तरह से आप ये लेते हैं, कोई आप कपड़ा ले लीजिए, उसके साइड से अगर वो थोड़ा सा लूज़ हो, जैसे आपने देखा होगा साइड से अगर थोड़ा सा धागा निकला होता है, और अगर हम उस धागे को खींचते हैं, यहाँ से ये धागे को खींचते हैं, तो वो धागे की फॉर्म में वो धागा निकलने लग जाता है. इसका मतलब ये जो फैब्रिक बना हुआ है, जो कपड़ा बना हुआ है, ये इन छोटे छोटे थ्रेड से बना हुआ है. ठीक है, ये लूज़ थ्रेड या यान से बना हुआ है. इनको जब वीव कर देते हैं, इनको जब मशीन्स में या हैंडलूम्स में बनाया जाता है, उसके बाद इससे फाइबर बनता है. तो हम देखते हैं. If no loose yarns are visible, you can gently pull out one with a pin or needle. तो आप एक धागा खींच के देखिए, लगेंगे उसमें बहुत सारे धागे हैं. We find that the fabric is made up of yarns arranged together. And what are these yarns made up of? और अब ये yarns किससे बने होते हैं? ये जो हमने निकाला, हम इसको yarn बोल रहे हैं. अब ये yarn भी फर्दर छोटे छोटे धागों से बना होता है. आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, जैसे हम नीडल में धागा, जैसे सुई के अंदर हम धागा पोते हैं, तो उसमें क्या होता है, कई बार वो धागा नीडल के अंदर जा नहीं रहा होता है. हम धागे को बार बार ट्विस्ट करके उसमें डालने की कोशिश करते हैं, पर उस धागे में भी छोटे छोटे धागे निकल रहे होते हैं. ठीक है, द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू फ्यू थिन स्ट्रैंड्स, और भी उसमें छोटे छोटे थिन स्ट्रैंड्स होते हैं. दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल. And the thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called the fibers. इसका मतलब सबसे पहले बना होता है, सबसे पहले एक फाइबर होता है. फाइबर
जब थोड़े से फाइबर्स को हम कलेक्ट करके ट्विस्ट कर देते हैं तो उससे यान बन जाता है, और फिर यान्स को जब हम मशीन्स में वीविंग करते हैं उसकी, तो उससे बनता है फैब्रिक, उससे बनता है कपड़ा। जैसे ये पूरा ये इसको हम फैब्रिक बोल रहे हैं, ये यान है। और अब इस यान को भी हम अलग अलग इसको थोड़ा सा करेंगे तो इसमें से छोटे छोटे धागे निकलेंगे, और उसको हम बोल रहे हैं फाइबर। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर। तो सबसे छोटी यूनिट क्या हो गई? फाइबर। फाइबर से बनेगा यान, और यान से बनेगा फैब्रिक। अब हम देखते हैं कि हमें कहाँ से ऑब्टेन होते हैं ये फाइबर्स, कहाँ से मिलते हैं। नेचुरल फाइबर्स हैं, तो नेचुरल फाइबर्स हैं तो प्लांट्स या एनिमल्स से मिलेंगे। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। These are called the natural fibers. इनको हम बोलते हैं natural fibers. Cotton and jute are the examples of the natural fibers. ये natural fibers हैं जो plants और animals से हमें obtain होते हैं। इसका example क्या है? Cotton and jute. ये plants से obtain होते हैं। अगर हम animal fibers की बात करें तो wool और silk ये हमें animals से मिलते हैं। wool किससे मिलती है? wool sheep या goat से मिलती है, या फिर rabbit का hair, yak या camel के hairs, इनसे भी wool बनती है। सिल्क किससे ऑब्टेन होता है? एक वॉर्म होता है जिसे हम बोलते हैं सिल्क वॉर्म। तो सिल्क वॉर्म का प्यूपा जो फॉर्म होता है उसमें ऐसा एक कोकून होता है, इसके अंदर सिल्क वॉर्म होता है। तो इसके बाहर जो आउटर ये जो कोकून होती है ये सिल्क इससे हमें सिल्क मिलता है। जब हम इस कोकून्स को गरम गरम पानी में डाल देते हैं, जब इसे हॉट वाटर में डाला जाता है तो अंदर जो इंसेक्ट होता है सिल्क वॉर्म वो तो मर जाता है। उसके बाद ये हमें कोकून ऑब्टेन्ड होता है, ये होता है सिल्क फाइबर। फिर इससे सिल्क बनाया जाता है, और फिर सिल्क फाइबर से सिल्क यार्न्स बनते हैं, और सिर्फ सिल्क यार्न से सिल्क का फैब्रिक बनता है। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। अब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, सबसे पहले जब मैन ने बनाए थे तो नेचुरल फाइबर्स ही बनाने शुरू करे थे। नेचुरल फाइबर से ही वो फैब्रिक बनाते थे, कॉटन, जूट, इन सब चीज़ों से ही कपड़े बनाए जाते थे। बट जैसे जैसे मशीनरी आई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो उसके बाद से केमिकल से भी फाइबर्स बनाए जाने लगे। अब जब केमिकल से फाइबर्स बनाए जाते हैं, ये प्लांट्स या एनिमल सोर्सेज से फाइबर ऑब्टेन नहीं होते, ये केमिकल से फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, तो इनको बोला जाता है सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जांपल्स हैं पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्राइलिक। तो आप ये लर्न करेंगे व्हाट आर नेचुरल फाइबर्स, उसकी डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स, एंड व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स, इसकी डेफिनेशन और इसके एग्जांपल्स पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्राइलिक। इसके बाद हम पढ़ेंगे सम प्लांट फाइबर्स। सम प्लांट फाइबर्स में से कॉटन के बारे में दिया। अच्छा, कॉटन आप लोगों ने देखा हो, जब हम पूजा करते हैं तो हम लैम्प जलाते हैं, घी का दीपक जलाते हैं, तो उसमें जो बत्ती बनाते हैं हम, विक, तो वो कॉटन की बनी हुई होती है। तो कॉटन कहाँ यूज़ होती है? कॉटन मैट्रेस में, हमारे गद्दों में फिल करने में यूज़ होती है, क्वेल्स रजाई में यूज़ होती है, पिलोज़ में यूज़ होती है। तो इसमें आपको क्या करना है, आप थोड़ी सी कॉटन लेके देखिए और उसके एजेस को ऑब्जर्व कीजिए। उसमें छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं कॉटन के स्ट्रैंड्स। फिर आप उसको थोड़ा सा फोल्ड करके देखिए, जैसे हम पूजा करने के लिए, हम दीपक जलाने के लिए हम जो बत्ती बनाते हैं उसको हम थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करते हैं, उसमें छोटे छोटे कॉटन के फाइबर्स होते हैं, हम उसको पतला सा टर्न करके और उसको विक बना देते हैं। इसी तरह से यार्न्स बनाया जाता है, थ्रेड्स को ट्विस्ट करके और एक यार्न बना लिया जाता है। अब कॉटन ग्रो कहाँ पे होती है? कॉटन ऐसी सॉइल में ग्रो होती है जो ब्लैक सॉइल होती है और वहाँ का क्लाइमेट वार्म होता है। और कॉटन के जो फ्रूट्स होते हैं कॉटन प्लांट के, जैसे नीचे फिगर दिया हुआ है, ये आप डायग्राम देखो, ये कॉटन का प्लांट, फिगर 3.6, फील्ड ऑफ द कॉटन प्लांट्स। ये कॉटन प्लांट्स हैं, ये देखो, ये इसका फ्रूट है, इसको बोलते हैं कॉटन बॉल्स। कॉटन प्लांट पे कॉटन बॉल्स लगती है, इसके फ्रूट होते हैं, इसके अंदर कॉटन लगती है। ये लेमन के साइज़ का होता है और इसके अंदर इसका सीड होता है। यहाँ अंदर एक सीड होता है और सीड के चारों तरफ ये कॉटन के फाइबर्स होते हैं। तो जब ये मेच्योर हो जाता है प्लांट, तो ये बर्स्ट हो जाता है, ये ओपन हो जाता है, यहाँ ऊपर से इसका सीड्स अंदर रहता है, सीड के चारों तरफ ये फाइबर्स होते हैं। तो आपने कभी कॉटन फील्ड देखा है? अगर आपने कभी देखा हो तो इट लुक्ड लाइक अ फील्ड कवर्ड विद अ स्नो। अब इन कॉटन बॉल्स से किया जाता है, कॉटन बॉल्स को जब ये मेच्योर हो जाता है तो कॉटन बॉल्स को तोड़ लिया जाता है फील्ड से तोड़ के, और तोड़ने के बाद में इन्हें सेपरेट करके, सीड से सेपरेट करके फाइबर्स को गिनिंग के लिए
फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड द गिनिंग ऑफ द कॉटन।